हेलो बच्चों, अपन का भी क्वेश्चन दिया गया है। ट्रांसपेरेंट स्लैब ऑफ थिकनेस डी हैज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन जेड दैट इंक्रीजेज विद जेड। हियर जेड इज द वर्टिकल डिस्टेंस इनसाइड द स्लैब measured from the top. The slab is placed between the two media with uniform refractive index n1 and n2 as shown in the figure. A ray of light is incident with angle theta I from medium 1 and emerges in medium 2 with refraction angle theta f with a lateral displacement L. Which of the following is are true? सो बच्चों अपन को इस क्वेश्चन में बोला गया एक ट्रांसपेरेंट स्लेब है जिसकी थिकनेस डी है और उसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो अपन को यहाँ पे एन जेड दिया हुआ है, जो कि जेड डिस्टेंस के साथ यहाँ पे इंक्रीज होता है। इस स्लेब को यहाँ पे दो मीडिया के बीच में रखा हुआ है, मीडियम 1 एंड मीडियम 2। जो रे ऑफ लाइट है वो मीडियम 1 में यहाँ पे इंसिडेंट होती है एट एन एंगल थीटा आई, और मीडियम 2 में वो यहाँ पे इमर्ज होती है विद रिफ्लेक्शन एंगल थीटा एफ। इसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे एल दिया हुआ है, तो अपन को यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो चलिए क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो रे ऑफ लाइट है वो n1 मीडियम में यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है और n2 मीडियम में यहाँ पे वो इमर्ज हो रही है। तो अपन इन दोनों मीडियम के लिए यहाँ पे स्नेल लॉ लगा सकते हैं। तो बाय स्नेल लॉ अपन यहाँ पे लिख सकते हैं n1, स्नेल लॉ से अपन लिख सकते हैं n1 साइन थीटा आई इज इक्वल टू n2 साइन थीटा एफ। यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यदि डी वाला अपना सही है तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। वो अपन ऑप्शन नंबर ए और बी की बात करते हैं। तो यदि मैं ऑप्शन नंबर ए की यहाँ पे बात करूँ तो अपन को यहाँ पे पता है कि जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है अपन लिख सकते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट ओकर बिफोर द लाइट emerges in medium 2, so L is independent of N2। अपन को यहाँ पे पता है कि जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा वो जो रे ऑफ लाइट है उसके N2 मीडियम में इमर्ज होने से पहले ही हो जाएगा, इसलिए जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो N2 से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। तो अपना ऑप्शन नंबर ए बी क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट होगा। अब अपन ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे चेक करते हैं। तो बी में यहाँ पे बोला गया है कि एल यहाँ पे डिपेंड करता है एन जेड पे, तो इसको अपन यहाँ पे चेक करते हैं। तो देखिए ये अपने पास स्लेब दी हुई है, ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, ये इसका नॉर्मल हो जाएगा, किसी एंगल पे मान लेते हैं इंसिडेंट हो रही है। ये अपना कोई मीडियम में n1 बोल रहे हैं और ये अपना मीडियम में nz। ठीक है, अब शुरू में मान लेते हैं कि जो nz है उसकी जो वैल्यू है वो क्या है बेटा, कम है, n1 की वैल्यू ज़्यादा है। तो ये अपने लिए हो गया उस टाइम पे डेंसर और ये हो गया रेयरर। ठीक है, तो जब भी रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तो क्या होता है, वो नॉर्मल से दूर हटती है, तो कुछ इस प्रकार रे अपनी जाएगी। ठीक है, और यदि मैं यहाँ पे बात करूँ जब nz की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी, तो उस केस में क्या होगा, जो n1 है वो हो जाएगा अपना रेयरर और जो n2 है वो हो जाएगा अपना डेंसर। तो अपन को पता है जब रेयर से डेंसर में जाती है तो जो रे है वो क्या आती है, नॉर्मल के पास आती है। तो रे कुछ इस प्रकार अपने पास आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, एन जेड की वैल्यू पे यहाँ पे डिपेंड करेगा। तो एन जेड पे वो डिपेंड करता है, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो भी क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपके ऑप्शन नंबर ए बी और डी क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बी और डी क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। थैंक यू।